रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3.5 साल से जारी युद्ध फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। न राष्ट्रपति पुतिन झुकने के लिए तैयार हैं और न ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और दोनों देशों के बीच 22 फरवरी 2022 से जंग जारी है। हालांकि अमेरिका समेत कई देश इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप लगातार रूस और यूक्रेन के बीच सुलह की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए वो तमाम तरह के तकड़म भी अपना रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का फिलहाल कोई तकड़म रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बनाने में सफल नहीं हो रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करवा पाने से कोसों दूर दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच 24 घंटों के भीतर युद्ध को समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन इस युद्ध को जल्द खत्म करवाने के उनके दावे फेल होते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक के बाद एक दावे के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी, लेकिन युद्ध नहीं रुकेगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन के साथ वो शांति वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन निकट भविष्य में रूसी सेना युद्ध पर अपनी स्थिति में कोई बदलाव करने नहीं वाली है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए रूस को 8 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे रखा है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस अल्टीमेटम पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ हाल के दिनों में 3 दौर की वार्ता सकारात्मक रही और उसके भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का उत्पादन शुरू करने का भी ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल के अंत तक नई सुपरसोनिक मिसाइल बेलारूस में भी तैनात कर दी जाएगी। गौरतलब है कि रूस इस मिसाइल का परीक्षण यूक्रेन पर नवंबर 2024 में हमला कर चुका है। बताया जा रहा है कि रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चलने में सक्षम है। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन युद्ध में राजधानी कीव समेत उसके अन्य शहरों को निशाना बना रहा है। इसी कड़ी में पुतिन की सेना ने गुरुवार तड़के राजधानी कीव पर बड़ा हवाई हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के 27 जगहों पर 309 ड्रोन और 8 मिसाइलों से हमला किया। बताया जा रहा है कि रूसी हवाई हमले में 2 बच्चों समेत 28 लोग मारे गए, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं इस हमले में कई भवन बर्बाद हो गए। रूस के साथ जारी शांति वार्ता और पुतिन की सेना के ताजा हवाई हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि रूस में सत्ता बदलाव से कम में क्षेत्र से हमलों का खतरा कम नहीं होगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि अभी युद्ध में युद्ध विराम भी हो जाए, लेकिन क्षेत्रीय देशों पर हमले और उन्हें अस्थिर करने की रूसी कोशिश रुकेंगी नहीं। इसलिए पश्चिमी देश मिलकर रूस में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयास करें। वहीं रूस की ओर से यूक्रेन पर ताजा हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कीव पर हमले को रूस का यूक्रेन के साथ घिनौना आचरण बताया है। हालांकि उन्होंने रूस पर लगने वाले नए प्रतिबंधों का समय बताने से फिलहाल इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए 8 अगस्त तक का समय दिया था। समझौता न होने पर अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाले कदम उठाएगा। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।